नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। बीजेपी घोषणा पत्र समिति का गठन, स्वतंत्र देव सिंह ने समिति का गठन किया। मंत्री सुरेश खन्ना को बनाया समिति का अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर मंत्री सुरेश खन्ना को बनाया समिति का अध्यक्ष। सांसद ब्रजलाल बने समिति के उपाध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। सांसद ब्रजलाल बने समिति के उपाध्यक्ष। बीजेपी घोषणा पत्र समिति का गठन किया जा चुका है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने समिति का गठन किया। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, मंत्री सुरेश खन्ना को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अखिलेश यादव की रैली पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव की रैली पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। 16 नवंबर को निकलनी थी अखिलेश यादव की रैली। 16 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। पीएम के कार्यक्रम को लेकर अखिलेश की रैली पर रोक लगा दी गई है। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव की रैली पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। 16 नवंबर को अखिलेश यादव की रैली निकलनी थी, जिस पर प्रशासन ने अब रोक लगाई। उत्तर प्रदेश में सतत प्रयासों से कोरोना पर नियंत्रण बना हुआ है। प्रदेश में टीकाकरण का एक नया रिकॉर्ड बना है। आज उत्तर प्रदेश में टीके लगाए जाने की संख्या 14 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जीवन और जीविका को सुरक्षित करती है ये उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों के अथक परिश्रमों का ये प्रतिफल है। आप भी अवश्य लगवाएं टीका जीत का, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना यात्रा वाराणसी पहुंची। रथ यात्रा के वाराणसी आगमन पर मां अन्नपूर्णा का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। यात्रा का स्वागत जगह जगह घंटे, घड़ियाल, ढोल और शंखनाद के साथ किया गया। पंडितों ने विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन कर आरती की। सभी श्रद्धालुओं ने व्यवस्थित रूप से मां अन्नपूर्णा के दर्शन प्राप्त किए। कनाडा से भारत पहुंची मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का विधि विधान से पूजन, प्राण प्रतिष्ठा 15 नवंबर यानी कि कल काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी मां की पूजा के लिए 2 दिवसीय वाराणसी पहुंच चुके हैं। चुनाव से पहले यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने के लिए 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आ रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी अखिलेश सरकार में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जवाब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से देंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी उतारा जाएगा। इसको लेकर 2 दिन पहले वायुसेना का विमान लैंड भी कराया जा चुका है। इसी क्रम में आज भी वायुसेना के विमान C-130 हरक्यूलिस को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतारकर अभ्यास कराया गया। जबकि क्योंकि पीएम मोदी 16 नवंबर को यूपी के सुल्तानपुर में हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे, इसके बाद पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के विमानों का वहां एयर शो होगा। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जगुआर और मिराज फाइटर ब्लास्ट करेंगे। राजधानी लखनऊ में आज ब्राह्मण परिवार के 16वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो एक संकल्पना अपने आप सबके सामने आ जाती है। ब्राह्मण का मतलब संस्कार, संस्कृति और धर्म से है। वे स्वयं कष्ट भोगते हैं लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देते। सीएम ने कहा कि अगर आज सनातन धर्म जीवित रहा है और आज भी पूरी दुनिया के अंदर अपने भगवे झंडे को गोड़कर मजबूती के साथ चल रहा है तो इसलिए क्योंकि वो ब्रह्म तत्व हमारे पास मौजूद है। इस प्रकार के कई कार्यक्रमों में शिरकत कर चुका हूं।
इसलिए आज मैं कोई लंबा भाषण करने के लिए आप सबके सामने नहीं खड़ा हुआ। सबसे पहले इस ब्राह्मण परिवार के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं कह सकता हूं कि परिवार के मुखिया के रूप में आदरणीय शिवशंकर जी अवस्थी बड़े मनोयोग के साथ लगे हुए हैं और उन्होंने लखनऊ के केवल समाज के लोगों को नहीं जोड़ा है, बल्कि लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य समाज के लोगों को जोड़ने का काम यदि किसी ने किया है वो हमारे श्री आदरणीय शिवशंकर जी अवस्थी ने किया है। जब भी ब्राह्मण समाज की बात चलती है तो हमारे सामने इस देश की ऋषि परंपरा स्वाभाविक रूप से उभर कर हम सबके सामने आती है। हमारे देश की ऋषि परंपरा कहती है दृढ़वंतो विश्वमार्यम, हम भी श्रेष्ठ बने, लेकिन साथ ही साथ हम पूरे विश्व को भी आर्य बनाएंगे, विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। यह है हमारे देश की ऋषियों की एक उदात्त परंपरा। ब्राह्मण का मतलब संस्कार से है, संस्कृति से है, धर्म से है। जिसने सम विषम परिस्थिति में धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, संस्कृति के पथ का अनुसरण किया है और जिसके कारण सम विषम परिस्थिति के बावजूद भारत की सनातन धर्म की नींव तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अंदर आज भी अडिग रूप से बनी हुई है, वह सचमुच वही सच्चा ब्राह्मण है जिसके प्रति हर व्यक्ति नमन करता है और उसको कोटि कोटि नमन करते हुए सदैव श्रद्धा भाव के साथ देखता है। समाज वह सम्मान का भाव रखता है, इन्हीं मूल्यों के कारण रखता है और वो उन्हीं मूल्यों पर आधारित है। हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की आधार उन्हीं पर टिकी हुई है। स्वयं कष्ट भोगना, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, संस्कृति का बालमाता नहीं होने देंगे। और यही तो जो हमारा संकल्प रहा है, यही संकल्प दुनिया के अंदर बहुत सारे मत, मजहब, संप्रदाय, उपासना विधियां आई, सब समय के अनुरूप इतिहास के कालखंड में समाहित हो गई। अगर एक सनातन धर्म जीवित रहा है और आज भी पूरी दुनिया के अंदर अपने भगवे झंडे को गाड़ करके मजबूती के साथ चल रहा है, तो इसलिए क्योंकि वह ब्रह्म तत्व हमारे पास मौजूद है जो इसकी आत्मा में सदैव विराजमान रह करके स्वयं कष्ट सहते हुए भी उसको आंच नहीं आने देता है। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। शिवपाल यादव 2 दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ आए। आजमगढ़ जिले से सामाजिक परिवर्तन यात्रा 14 नवंबर को सुबह रेलवे स्टेशन से निकलकर भंवरनाथ मंदिर होते हुए कधरापुर, कप्तानगंज होते हुए अदरौलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12 अक्टूबर से मथुरा में निकली ये यात्रा अब तक 65 जिलों का दौरा कर चुकी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चुनाव आ गया है और भाजपा के लोग जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भाजपा जाति धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो रही है। और देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में भी उन्होंने कहा था कि हम खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है। फिर निजीकरण के नाम पर जितने भी सब संस्थाएं, रेल हुआ, एयरपोर्ट हुआ, टेलीफोन हुआ, बिजली हुआ, सब पूंजीपतियों को देते चले जा रहे हैं। इससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर उसमें करना है तो आरक्षण भी देना चाहिए था, साथ ही आरक्षण निजीकरण के मामले में तो आरक्षण का तो अभी कोई नहीं। अच्छा, जब इस बीच में वैश्विक बीमारी कोरोना आया है, कोरोना के भी ये इंतजाम ठीक से नहीं कर पाए। अस्पतालों में बेड नहीं दे पाए, दवाएं नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए।
गाजियाबाद में कल यानी 15 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी 1600 हिंदू धर्म की लड़कियों की और 400 मुस्लिम धर्म की लड़कियों की सामूहिक शादी आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके साथ ही नगर निगम की कई परियोजनाओं को लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले गाजियाबाद के लोगों की सीएम कई बड़ी सौगात दे सकते हैं। कमला नेहरू नगर में जहां पर सीएम का पंडाल बनाया जा रहा है। बताते चले गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का कल दौरा है, जिसमें 1600 जो हिंदू लड़कियां हैं उनकी शादी होनी है और 400 मुस्लिम परिवार की लड़कियां हैं जिनके निकाह होने हैं, जिसको लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर यहां पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा बहुत सारे लोकार्पण और शिलान्यास गाजियाबाद वालों के लिए यहाँ करने वाले बहुत सारी परियोजनाएं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर कल मंच पर कही जाएंगी। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को लेकर भी कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन ने ये बहुत कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर इस प्रोग्राम को रखा गया है और सीएम के आने पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई के भी बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। और कल कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का कोविड के बाद में ये दौरा है, जिसको लेकर भी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी देखा जा रहा है। बने रही जनता टीवी के साथ हैदर अली समाचार। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के 59वें स्थापना दिवस पर जिला बहराइच में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थापना दिवस पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के दौरान जिले के तमाम लेखपालों ने रक्तदान किया और समाज के कल्याण के लिए शपथ ली। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डीएम दिनेश चंद ने कहा कि लेखपाल किसान और प्रशासन के बीच की एक मुख्य कड़ी है, जिसके बिना कोई भी नेक कार्य पूरा नहीं हो सकता। आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का स्थापना दिवस है आज, और मुझे प्रसन्नता है कि तहसील जनपद बहराइच के लेखपाल के द्वारा जो एक संकल्प लिया गया है, शपथ ली गई है, उसके भाव में निहित है कि जन कल्याण की भावनाओं के लिए काम करेंगे। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने एक बार फिर से बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा लोगों को बुलाकर उन्हें अपमानित करने का काम करती है। ओबीसी वर्ग का सम्मेलन आयोजित करके उन्होंने महिलाओं को अपमानित किया है। ये बीजेपी और आरएसएस की सोच है। साथ ही कहा कि महंगाई से आज हर वर्ग के लोग परेशान हैं, लेकिन अब सम्मेलन करने से कुछ होगा नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी का सफाया करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को बुलाकर अपमानित करने का काम करती है। ओबीसी वर्ग का सम्मेलन कराकर वहां पर महिलाओं को अपमानित करना, ये भाजपा और आरएसएस की सोच है। सच्चाई ये है कि सम्मेलन करने से प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। भाजपा सरकार ये क्यों नहीं बताती कि 4.5 साल में उन्होंने कितनी नौकरियां प्रदेश के नौजवानों को दी। जो महंगाई है उससे सभी पीड़ित हैं, चाहे ओबीसी हो, दलित हो या सामान्य हो। उत्तर प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहा है उससे सभी पीड़ित हैं। ये सम्मेलन का ढोंग अब चलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो प्रतिज्ञाएं ली हैं, उससे उत्तर प्रदेश का भला होगा, उससे ओबीसी वर्ग का भला होगा, उससे सामान्य वर्ग और दलित वर्ग का भला होगा। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा का सफाया करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ताजनगरी आगरा में आजादी के अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में एनसीसी के विद्यार्थी और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आगरा के जिला न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात रैली का आयोजन किया। ये रैली जिला न्यायालय से शुरू होकर राजा मंडी स्थित आगरा कॉलेज मैदान पर जाकर समाप्त हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने पोस्टर पर कई स्लोगन लिखे, जिससे लोगों को जागरूकता मिल सके। क्योंकि देश की स्वतंत्रता का यह 75वां वर्ष है और 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जो हमने विधिक सेवाएं आगरा की जनता को दी हैं और हमारे आगामी जो कार्यक्रम हैं और जो हम अभी कर रहे हैं, उनके विषय में जनता को जागरूक करने का कार्य हमने तमाम प्रदर्शनी, शिविर, कैंप, सेमिनार इनके माध्यम से किया है। राजधानी देहरादून में इगास पर मौके पर बड़ी सांस्कृतिक संध्या और शहीदों के परिजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी समेत कई विधायक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोगों ने अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के साथ ही भेलो नृत्य का भी आनंद लिया।
प्लीज कोई हादसा ना हो जाए। कीमती कपड़े पहने हुए हैं और पहाड़ों की रानी मसूरी में भी इगास पर्व धूमधाम से मनाया गया। मसूरी इगास पर्व में ग्रामीणों ने उत्साह के साथ ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में जमकर नृत्य किया। इस दौरान सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश की लोक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं इस मौके पर भेलो और पारंपरिक नृत्य में लोग झूमे। वहीं आयोजकों द्वारा लोगों को पहाड़ी व्यंजन भी परोसा गया। उत्तराखंड में आज इगास पर्व की धूम है, लिहाजा जगह जगह कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व यानी कि बूढ़ी दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लोक पर्व और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सामाजिक जीवन में जीवंतता प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। इसके अलावा हल्द्वानी में आयोजित इगास पर्व पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 501 दिए जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अलावा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी उत्तराखंड का लोक पर्व इगास को मनाने के लिए अपने पैतृक गांव पौड़ी जनपद के नकोट गांव पहुंचे। आगामी वर्ष में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण जनता ने अपनी बात को मनवाने का तरीका भी ढूंढ लिया है। ग्रामीण अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर आंदोलन करने के साथ ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही भूख हड़ताल पर भी बैठने लगे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में घोरतीर कोटकी मोटर पुल निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अनुदीप नेगी ने कोटकी में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक पुल निर्माण नहीं हो जाता उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। वहीं ग्रामीणों के आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में आज भी स्थिति ऐसी है कि लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान रहना पड़ता है। खास तौर पर सड़क और मोटर पुल की समस्या से ग्रामीण जनता खासी परेशान रहती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य और पेयजल भी गंभीर समस्या बना हुआ है, जिसके कारण ग्रामीण जनता आगामी चुनाव से पहले अपनी बात को सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मनवाने के लिए आंदोलन कर रही है। आज से मैंने यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठना शुरू कर दिया है और मैं यहाँ पर सुबह से बैठ रखा हूँ। सन 2005 में यहाँ पर पुल स्वीकृत हुआ था, मोटर पुल, और अभी तक वो उस पर काम चालू नहीं हुआ, बना नहीं है। और हमारे कई दर्जनों गांव तल्ला नागपुर के जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने हैं वो सब आज तक पिछड़ा हुआ है। और हमें इस रास्ते से जो बाईपास वाला रास्ता है यहाँ से हमें 30-35 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।